अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, विटामिन से। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया वो फॉलिक एसिड और कोबैलामिन विटामिन B12 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, पेरिडॉक्सिन, थाइमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन एंड पेंटोथेनिक एसिड के बारे में। लेट्स स्टार्ट। और ये हमेशा की तरह का टुडेज क्वेश्चन है और इसके अंदर दो मैंने आपके साथ MCQ शेयर किए हैं, उसके आंसर्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एंड उसके बाद आ जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बेसिकली क्या है कि इसको हम विटामिन C भी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसके सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे हम इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कंपनसेट कर सकते हैं। और इसमें बताया हुआ है कि इट्स एक्टिव फॉर्म इज़ विटामिन C और बेसिकली रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए, वाउंड हीलिंग के लिए। और जो आयरन होता है ना बेसिकली उसकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। डाइटरी जो हम आयरन लेते हैं ना उसकी एब्जॉर्प्शन को भी ये फैसिलिटेट करता है, हेल्प आउट करता है उसमें। तो फिर यह है कि डेफिशिएंसी, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ विटामिन C डेफिशिएंसी। अगर विटामिन C की डेफिशिएंसी हो तो उससे क्या इफेक्ट होता है, तो उससे एक डिजीज स्टेट आती है हमारे पास, उसको कहते हैं स्कर्वी। बेसिकली इससे क्या होता है कि सोर एंड स्पॉन्जी गम्स, लूज टीथ, सोलन जॉइंट्स, एनीमिया, इस तरह की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है, जिसको हम स्कर्वी का नाम देते हैं। अ लॉट ऑफ सिम्टम्स। सो इसमें यह है कि ड्यू टू डेफिशिएंसी इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द कोलेजन दे मे बी डिफेक्ट्स इन द कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि कोलेजन जो है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती तो क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो थोड़े डिफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। फिर ये है कि अगर हम विटामिन C को इन आवर डाइट यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये एक तो ये कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है, हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है। और अगर कोई जो है वो एक अच्छी मतलब विटामिन C की एनरिच्ड डाइट लेता है तो कहते हैं इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मैनी डिजीजेज लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड कैंसर्स। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन C। नेक्स्ट आ जाता है पेरिडॉक्सिन, इसको हम विटामिन B6 भी बोलते हैं। ठीक है, पेरिडॉक्सिन बेसिकली जो है इसके 3 डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, इसमें से पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन एंड पेरिडॉक्सामीन। जो पेरिडॉक्सिन है ना वो उसका सोर्स है वो प्लांट्स से आता है, और दूसरे जो हमारे पेरिडॉक्सल और पेरिडॉक्सिन है ये आते हैं हमारे पास फ्रॉम एनिमल्स। हम कलेक्टिवली तीनों के लिए एक ही टर्म यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं हम विटामिन B6। और ये सारे के सारे जो हैं वो पेरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है कोएंजाइम उसके प्रिकर्सर्स भी हैं, और ऐसा कोएंजाइम रिएक्ट करते हैं इन मेनी रिएक्शंस इन कैटालाइजेशन इन्वॉल्विंग अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड की जो कैटालाइजेशन रिएक्शंस हैं उसमें जो है ये ऐसा कोएंजाइम रिएक्ट करते हैं। फिर आ जाती है इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन। कैसे पता चलता है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गई है या किस तरह है, तो एक हमारे पास ड्रग है जो हम ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ करते हैं, उसके ट्रीटमेंट में आइसोनियाज़िड एक ड्रग दी जाती है। ठीक है, आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन और ये सारी होती हैं, लेकिन आइसोनियाज़िड जो होती है ना उससे बेसिकली ये होता है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। वो क्या करती है कि जब वो ड्रग हम लेते हैं तो क्या होता है कि वो एक इनएक्टिव डेरिवेटिव बना देती है पेरिडॉक्सिन फॉस्फेट का, जिसकी वजह से विटामिन जो होता है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और वैसे ये है कि डाइट में इसकी डेफिशिएंसी एज सच नहीं होती, और लेकिन समहाउ कुछ इन्फेंट्स में और अल्कोहलिक्स वगैरह में हो सकती है, बट इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट ये नहीं है। और अगर जो है कोई जो है इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, अगर इसकी डोज जो है 2 ग्राम पर डे अगर हम लें तो इससे इसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं और बेसिकली इसकी टॉक्सिक डोज बन जाती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B1 थाइमिन। ठीक है, इसकी जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज थाइमिन पायरोफॉस्फेट। ये भी ऐसा कोएंजाइम एक्ट करता है इन दी डिग्रेडेशन और फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोल्स एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स। ठीक है, ये सब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, सेलुलर लेवल पे। इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन ये है कि जब ये जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है पायरोवेट की, और जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट होती है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। स्पेशली जो नर्वस सिस्टम के टिश्यूज होते हैं ना उसका जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है ना इसका जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जो है वो थाइमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये दोनों रिएक्शंस या ये दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये मतलब ये नहीं हो सकते या डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि ATP कम रिलीज होता है और सेलुलर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड थाइमिन डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ डेवलप होती है या सिंड्रोम डेवलप होता है वो है, उसको कहते हैं बेरी बेरी। ठीक है, तो ये एक सिवियर थाइमिन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है
बेसिकली ये उन जगहों पे होता है जहाँ पर पीपल आर यूजिंग पॉलिश्ड राइस, ठीक है, जहाँ पर पॉलिश्ड राइस यूज़ किए जाते हैं ना, मतलब बेसिकली वो मतलब शाइनी से होते हैं, तो पॉलिश राइस जिनकी डाइट में यूज़ किए जाते हैं ना, वहाँ पर जो है वो ये डिजीज़ होती है। इसके जो सिम्टम्स है उसमें टैकीकार्डिया है, ठीक है, और कन्वल्जन्स हो जाती हैं, वॉमिटिंग, और अगर इन सबको ना ट्रीट किया जाए दैट विल लीड टू डेथ। और अगर अडल्ट में इसकी डेफिशिएंसी देखें तो उससे ड्राई स्किन, डिसऑर्डरली थिंकिंग एंड प्रोग्रेसिव पैरालिसिस से जो है वो हमें पता चलता है कि मतलब इस विटामिन की जो है वो थायमिन की डेफिशिएंसी होगी। तो बेसिकली ये बेरी जो है वो एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। मतलब सिंड्रोम ये होता है ना कि एक ऐसी डिजीज जिसमें नंबर ऑफ सिम्टम्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं, तो उसको हम सिंड्रोम का नाम देते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है इसी से रिलेटेड एक डेफिशिएंसी है जो कि सिवियर अल्कोहलिज्म की वजह से होती है, मतलब सिवियर अल्कोहल इंटेक से जो डेफिशिएंसी होती है उसको कहते हैं वर्निकी-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम। यूएस के अंदर जो है वो ये अल्कोहल की वजह से सबसे ज़्यादा ये सिवियर किस्म की अल्कोहल इंटेक से थायमिन की डेफिशिएंसी होती है, या दूसरी रीज़न ये है कि इम्पेयर एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही, पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अल्कोहलिक्स को डेवलप होते हैं जिनके अंदर ये डिजीज़ होती है, तो उसमें एपैथी है कि लॉस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है, एंड लॉस ऑफ मेमोरी, निस्टैग्मस कहते हैं अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल्स, ठीक है। तो ये दो सिंड्रोम्स थे, बेरी एंड कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, जो कि थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि थायमिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और आईवी इंट्रावीनस थायमिन दी जाती है 50 मिलीग्राम पर डे के डोज से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द नियासिन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो नियासिन बेसिकली जो है वो निकोटीनिक एसिड का एक सब्स्टिट्यूटेड pyridine डेरिवेटिव है। इसके भी दो कोएंजाइम है, एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसकी शॉर्ट फॉर्म ये लिखी हुई है, ठीक है जी। और ज़्यादातर ये हमें सीरियल्स, ग्रेन्स और लीन मीट वगैरह से मिलते हैं, लिवर से, ठीक है। इसका सोर्स ये है कि अगर हम इसको विटामिन डी हम चाहते हैं कि नियासिन की डेफिशिएंसी ना हो, तो हम ये अगर डाइट में लें तो इससे इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। देन कम्स द क्लिनिकल इंडिकेशंस। इसकी डेफिशिएंसी से एक सिम्टम, एक डिजीज़ डेवलप होती है, उसको कहते हैं पेलैग्रा। सो ये डिजीज़ जो है वो स्किन की डिजीज़ ऑफ स्किन, जीआईटी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो दोनों के देखें, जीआईटी का इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, बेसिकली इसको 3 Ds बोल देते हैं, ठीक है। स्किन से रिलेटेड जो इसका सिम्टम आता है वो होता है डर्मेटाइटिस, ठीक है। और जीआईटी से रिलेटेड जो इसका सिम्टम है वो है डायरिया हो जाता है, और सीएनएस से रिलेटेड है डिमेंशिया, दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये इसके पेलैग्रा के 3 सिम्टम्स हैं, स्किन, जीआईटी एंड सीएनएस से रिलेटेड। और इसके जो सिम्टम्स आते हैं डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नियासिन को जो है वो हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ होती हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए नियासिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। नियासिन बेसिकली इनहिबिट करती है लिपोलाइसिस इन द एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। जो फ्री फैटी एसिड होते हैं उनकी ब्रेकडाउन को इनहिबिट करती है, स्ट्रॉन्गली इनहिबिट लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। नॉर्मली हमारा लिवर जो होता है ना वो इन सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड्स को यूज़ करता है फॉर द ट्राइसाइक्लिसरोसेंसिस के लिए, ठीक है। मतलब ये तो नॉर्मल बात बताई है ना कि एक तो नियासिन का काम क्या होता है, वो इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस को, और नॉर्मली हमारा लिवर जो होता है वो फ्री फैटी एसिड्स जो हमारे बॉडी में होते हैं उनको यूज़ करता है फॉर ट्राइसाइक्लिसरोसेंसिस के लिए। सो व्हाट नियासिन डू, बेसिकली नियासिन का क्या रोल है हमारे पास। तो नियासिन क्या करता है कि ये डिक्रीज करता है, जिस तरह हमारे पास एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है हमारे पास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो जो हमारे पास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ना, दैट इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और जो हमारे पास एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो होता है हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल। सो नियासिन क्या करता है कि ये डिक्रीज कर देता है लिवर ट्राइसाइक्लिसरोसेंसिस को, जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर वीएलडीएल प्रोडक्शन। तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के लिए ये चाहिए होती है। सो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है ना, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। लेकिन ये है कि ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो था वो इसी, मतलब बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होते हैं वो इस एलडीएल की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और दूसरा ये जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये बेसिकली हमारा लिवर बनाता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, हमारा लिवर बनाता है। तो नियासिन क्या कहता है कि जो लिवर का ट्राइसाइक्लिसरोसेंसिस जो है, जो कि वीएलडीएल की प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और एलडीएल जो है वो भी बनता है आपके वीएलडीएल से। तो क्या होता है कि इन टर्न ये कहते हैं कि दोनों की जो सेंसिस होती है ना उसको डिक्रीज कर देता है,
ठीक है, दोनों के लेवल्स को लो कर देता है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल्स आपके पास जो हैं, या जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल है, जब उसका लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम हो जाएंगे। सो इट मीन्स कि ये आप हाइपरलिपिडीमिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको हम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया यूज़ करते हैं, ठीक है, या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया है, ठीक है, बोथ प्लाज्मा ट्राइसाइक्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल एंड एलडीएल को दोनों के लेवल्स को लो कर देता है। और नियासिन बेसिकली फिर क्या होता है कि हम टाइप 2B जो हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया होता है जिसके अंदर वीएलडीएल और एलडीएल तो उसकी ट्रीटमेंट में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विटामिन, दैट इज विटामिन राइबोफ्लेविन, दैट इज विटामिन B2। ये जो वाइटामिन है ना, इनकी कोई ऐसा कोई इतनी ज़्यादा मेजर ह्यूमन डिजीज़ इनसे डेवलप नहीं होती। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो भी जाए तो इससे कोई बहुत मेजर डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। माइनर सी कोई रिलेटेड सी डेफिशिएंसीज होती हैं, उसमें डर्मेटाइटिस आ जाता है, किलोसिस हो जाता है, ग्लोसिटाइटिस। ग्लोसिटाइटिस में होता है कि आपकी टंग जो होती है ना उसका कलर पर्पलिश सा हो जाता है, ठीक है, और वो स्मूथ सी हो जाती है, तो ये कलर चेंज होता है टंग का। और किलोसिस ये कि आपके आउटर ये जो कॉर्नर्स होते हैं माउथ के, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, यहाँ पर क्या हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो ये किलोसिस। अब इसकी दो एक्टिव फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो दोनों की एबिलिटी ये होती है कि दोनों जो है वो हाइड्रोजन एटम्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और FMnH2 बन जाता है और FADH2 बन जाते हैं, ठीक है। सो इसकी एज सच कोई इतनी ज़्यादा मेजर इससे डिजीज नहीं होती। नेक्स्ट कम्स द बायोटिन। सो बायोटिन जो है ना एक ऐसा कोएंजाइम है जो कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस जो होते हैं ना उसमें ऐसा कोएंजाइम करता है, और ये ज़्यादातर हमारी फूड वगैरह में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और इसकी जो एक सफिशिएंट अमाउंट है ना वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो इसमें ये होता है कि रॉ एग को एसोसिएट किया जाता है कि इससे जो है ये बायोटिन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो रॉ एग वाइट होती है ना वो क्या करती है कि वो बायोटिन के साथ बाइंड कर लेती है और उसकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देती है। सो इस वजह से अगर रॉ एग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाएँ तो क्या होता है, एग वाइट जो है वो कंज्यूम की जाए तो क्या होता है कि उससे जो है बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन वैसे ये है कि रॉ एग वाइट्स जो है, ईटिंग रॉ एग्स वैसे भी जनरली रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि उससे सैल्मोनेला इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम था पेंटोथेनिक एसिड, और इसमें जो उसके सोर्स है ना एग, लिवर एंड यीस्ट, यहाँ से हम इसको मतलब कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी भी एज सच कोई इतनी ज़्यादा वेल कैरेक्टराइज किस्म की या प्रोमिनेंट डेफिशिएंसी नहीं होती, ना इसकी डेफिशिएंसी कोई एज सच कोई मेजर डिजीज़ होती है। ये कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है, लाइक सक्सिनाइल कोए, फैटीसाइल कोए एंड एसिटाइल कोए का जो है वो ये इसकी एग्जांपल्स। और ये कंपोनेंट भी है, कंपोनेंट ऑफ फैटी एसिड सिंथेज का भी कंपोनेंट है, ठीक है जी। सो ये हो गए सारे के सारे विटामिन्स। सो इसके बाद हम चलते हैं टुडेज क्वेश्चन की तरफ। सो इसमें पूछा है, MCQ है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन अकर्स विद आइसोनियाजिड, ठीक है। आइसोनियाजिड जो हम ट्यूबरक्लोसिस में जो ड्रग यूज़ करते हैं उससे किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो विटामिन B6 pyridoxine की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, विटामिन B6 ऑप्शन सी। सो उसके बाद आते हैं कि नियासिन इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर एंड ग्लाइकोमा। सो बेसिकली हाइपरलिपिडीमिया के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए, तो ये हैं आज के क्वेश्चंस का आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।